ये 7 दिव्य संकेत बताते हैं कि हनुमान जी रोज आपके घर पधारते हैं। क्या आपने इन संकेतों को पहचाना है? जब कोई सच्चे भाव से प्रभु हनुमान जी को याद करता है, उनके नाम का स्मरण करता है, उनके सामने दीपक जलाता है, उनके चरणों में मन से झुकता है, तो हनुमान जी केवल मंदिरों में ही नहीं रहते, बल्कि वे उस भक्त के घर, उस भक्त के मन और उस भक्त के चारों ओर एक अदृश्य परंतु अत्यंत शक्तिशाली सुरक्षा कवच बनाकर स्वयं आकर विराजते हैं। परंतु उनके आगमन को हम अपनी सांसारिक व्यस्तता और अज्ञान के कारण पहचान नहीं पाते, जबकि वे रोज किसी न किसी संकेत के माध्यम से हमें अपना स्नेह, अपनी उपस्थिति और अपनी कृपा का आभास कराते हैं। और अगर ये संकेत आपके घर में नियमित रूप से दिखाई देने लगे हैं, तो समझिए वानरराज केसरीनंदन, अष्ट सिद्धियों और नव निधियों के दाता भक्तवत्सल हनुमान जी रोज आपके घर आते हैं, आपको अपने आभा मंडल में सुरक्षित रखे हुए हैं और आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन ला रहे हैं। पहला दिव्य संकेत तब दिखता है जब घर में सुबह या संध्या के समय बिना किसी विशेष प्रयास के तुलसी या अन्य पौधों में हल्की सी हवा के झोंके के साथ घंटियों जैसी हल्की ध्वनि महसूस होती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति घर में प्रवेश कर रही हो। ये संकेत दर्शाता है कि हनुमान जी आपके घर की परिक्रमा कर रहे हैं, क्योंकि जहां उनका नाम लिया जाता है वहां उनका आगमन अत्यंत सौम्य और शांत तरंगों में होता है। दूसरा संकेत तब मिलता है जब घर में जलता हुआ दीपक बहुत देर तक बिना हवा के भी शांत और स्थिर ज्योति में प्रज्वलित रहता है, मानो कोई अदृश्य हाथ उसे सुरक्षित रखे हुए हो। ये इस बात का प्रतीक है कि आपके घर के आंगन में हनुमान जी अपनी दिव्य उपस्थिति से नकारात्मक शक्तियों को रोक रहे हैं। तीसरा संकेत है समय समय पर बिना किसी कारण चंपा, चंदन या गुग्गुल जैसी दिव्य खुशबू का घर में फैलना। ये उस दिव्य गंध का प्रतीक है जो तब उठती है जब किसी देवता की उपस्थिति होती है, और हनुमान जी जब किसी भक्त के घर पधारते हैं तो उनके साथ वो गंध अपने आप वातावरण में भर जाती है, जिससे घर में एक अद्भुत शांति और ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। चौथा दिव्य संकेत तब प्रकट होता है जब आपके घर में हनुमान चालीसा, सुंदरकांड या राम राम का जाप करते ही आपके शरीर में अनायास ही रोमांच, गूज़बम्प्स होता है, आंखों में बिना कारण आंसू आ जाते हैं और हृदय में एक अद्भुत सुकून का भाव उतर आता है। ये संकेत है कि हनुमान जी स्वयं उस जाप को सुनने के लिए वहां उपस्थित है, क्योंकि वे उस भक्त के पास स्वयं आकर बैठते हैं जो बिना किसी लोभ के केवल प्रेम से उनका नाम लेता है। पांचवा संकेत तब मिलता है जब घर में बिना किसी खास कारण के कुछ विशेष पक्षी जैसे कबूतर, गौरैया, तोते या कभी कभी बंदर आसपास मंडराने लगते हैं, या किसी खास समय पर घर की छत या खिड़की पर बैठते हैं। ये सभी हनुमान जी की ऊर्जा से जुड़े प्रतीक माने जाते हैं और उनका इस प्रकार घर के आसपास आना इस बात का सूक्ष्म संकेत है कि आपका घर अब एक आध्यात्मिक केंद्र बन चुका है जहां दिव्यता रोज प्रवाहित हो रही है। छठा दिव्य संकेत है अगर आपके घर में हनुमान जी की मूर्ति या चित्र के सामने दीपक जलाने पर लौ अचानक तेजी से ऊंची उठने लगती है, या आपको ऐसा महसूस होता है जैसे उस लौ के आसपास हल्का प्रकाश मंडल बन रहा है, तो समझिए हनुमान जी ने उस क्षण आपकी प्रार्थना को स्वीकार किया है और वे वही विराजमान है। और सातवां तथा सबसे शक्तिशाली संकेत होता है जब घर में चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना आए, अंतिम क्षण में कोई न कोई अदृश्य सहारा, कोई अप्रत्याशित मदद या कोई चमत्कारिक समाधान अपने आप मिल जाता है। ये इस बात का प्रमाण है कि हनुमान जी रोज आपके घर आकर आपको देख रहे हैं, आपके परिवार को सुरक्षित रख रहे हैं और समय आने पर अपनी अदृश्य शक्ति से हर बाधा को दूर कर रहे हैं। बहुत से भक्तों ने बताया है कि जब उन्होंने जीवन के कठिनतम समय में जय श्री राम और जय बजरंगबली का जाप पूरे विश्वास से शुरू किया, तो घर में अचानक से वातावरण में हल्कापन, मन में शांति और चेहरे पर अनायास मुस्कान आने लगी। ये कोई संयोग नहीं, बल्कि हनुमान जी की उपस्थिति की अनुभूति होती है। कई भक्तों ने यह भी अनुभव किया
कि रात के समय जब वे अकेले अपने कमरे में हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे तो उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उनके पीछे खड़ा है, जैसे कोई उनकी रक्षा कर रहा है। और ये अनुभव एक या दो बार नहीं बल्कि बार बार होने लगा, जिससे उन्होंने समझा कि हनुमान जी रोज उनके घर आते हैं। कुछ भक्तों ने कहा कि जब उन्होंने मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी के नाम का जाप घर में किया तो घर में नकारात्मक ऊर्जा, झगड़े, तनाव या डर जैसी चीजें धीरे धीरे समाप्त होने लगी और जीवन में एक नई शुरुआत जैसी अनुभूति हुई। इसका कारण यही है कि हनुमान जी जहां भक्ति भाव से पुकारे जाते हैं वहां वे स्वयं आकर विराजते हैं और ऐसा कोई स्थान नहीं जहां उनकी कृपा से अंधकार मिट न जाए। याद रखिए, हनुमान जी को भव्य मंदिरों की नहीं बल्कि शुद्ध मन की आवश्यकता होती है। अगर आपका मन सच्चा है तो वे आपके घर के छोटे से कोने में रखे एक साधारण दीपक के पास भी पधारते हैं। अगर आप उनके प्रति पूर्ण निष्ठा से हर मंगलवार या शनिवार को भक्ति करें, तुलसी पर जल चढ़ाएं, हनुमान चालीसा पढ़ें, राम नाम का स्मरण करें, तो हनुमान जी केवल आपके घर ही नहीं, आपके जीवन के हर कोने में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं और आपको हर संकट से बचाते हैं। इसलिए जब भी आप अपने घर में ऊपर बताए गए संकेतों को देखें, जैसे बिना कारण दिव्य सुगंध आना, शांत लौ का स्थिर रहना, अनायास रोमांच होना, दिव्य पक्षियों का आना या अदृश्य सहायता मिलना, तो समझ लीजिए ये कोई साधारण बात नहीं बल्कि ये संकेत है कि हनुमान जी रोज आपके घर आते हैं, आपको अपने संरक्षण में लिए हुए हैं और आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं। जिस दिन कोई भक्त इन संकेतों को पहचान लेता है, उसके जीवन में भय का स्थान साहस ले लेता है, निराशा का स्थान आशा ले लेती है और असुरक्षा का स्थान एक दिव्य सुरक्षा कवच ले लेता है। क्योंकि हनुमान जी केवल भगवान ही नहीं बल्कि भक्त के सबसे बड़े रक्षक, मार्गदर्शक और संजीवनी हैं। इसलिए प्रिय भक्त, हर सुबह जब आप उठें तो एक दीपक हनुमान जी के नाम का जलाइए, जय बजरंगबली कहकर अपने दिन की शुरुआत कीजिए और विश्वास रखिए कि उस दीपक की ज्योति के साथ ही हनुमान जी का आशीर्वाद आपके घर में प्रवेश कर चुका है और उस क्षण से आप कभी अकेले नहीं होंगे। क्योंकि जहां भक्त का प्रेम है वहीं हनुमान जी की उपस्थिति है और जहां हनुमान जी की उपस्थिति है वहां भय, दुर्भाग्य और नकारात्मकता टिक नहीं सकती। प्रिय भक्तों, जब कोई आत्मा भक्ति के मार्ग पर पूरे समर्पण के साथ बढ़ती है तो ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियां स्वयं उसके चारों ओर एक अदृश्य रक्षक कवच बना देती है और उस कवच में सबसे सशक्त, सबसे तेजस्वी और सबसे कृपालु शक्ति होती है, हनुमान जी की उपस्थिति। बहुत से भक्त ये नहीं समझ पाते कि जब वे हर सुबह मंदिर में न जाकर केवल घर में ही जय बजरंगबली कहते हैं, दीपक जलाते हैं या तुलसी को प्रणाम करते हैं, तो वास्तव में वे हनुमान जी को अपने घर में ही आमंत्रित कर रहे होते हैं। अगला दिव्य संकेत जो हनुमान जी के घर में आने की पुष्टि करता है वो है घर के वातावरण में अचानक होने वाला ऊर्जात्मक परिवर्तन। यानी कोई भी नकारात्मकता, गुस्सा, झगड़ा, डर या बेचैनी धीरे धीरे गायब हो जाना। कई बार आपने गौर किया होगा कि पहले घर में बात बात पर तनाव होता था, पर अचानक से कुछ दिनों में वही माहौल शांति और प्रेम से भर जाता है। ये परिवर्तन कोई साधारण संयोग नहीं बल्कि हनुमान जी की अदृश्य उपस्थिति का परिणाम होता है। उनका आभा मंडल इतना शक्तिशाली होता है कि जहां वे विराजते हैं वहां नकारात्मक शक्तियां ठहर ही नहीं सकती। इसलिए उनके आगमन के बाद घर में रहने वाले सभी सदस्यों के व्यवहार में भी सूक्ष्म लेकिन गहरा बदलाव आने लगता है। कोई जो पहले चिड़चिड़ा रहता था अब शांत होने लगता है, कोई जो पहले उदास था अब मुस्कुराने लगता है। एक और अत्यंत गहरा संकेत जो ये दर्शाता है कि हनुमान जी रोज आपके घर आते हैं वो है प्रार्थना या ध्यान के समय अचानक किसी दिव्य उपस्थिति का अनुभव होना। जैसे कोई आपके कंधे पर हल्के से हाथ रख रहा हो, जैसे किसी ने आपके माथे पर शीतल स्पर्श किया हो, जैसे आप अकेले ना हो।
कई भक्तों ने बताया है कि जब वे रात के समय हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है मानो कोई शांतिपूर्वक उनके पास बैठकर सुन रहा हो। कुछ भक्तों ने तो यहां तक अनुभव किया कि जब वे हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठकर रोए तो उन्हें किसी अदृश्य शक्ति ने अपने आलिंगन में लिया और एक अजीब सी ताकत उनके भीतर उतर आई। ये वो क्षण होता है जब हनुमान जी स्वयं वहां उपस्थित होकर अपने भक्त के दुख को अपने ऊपर ले लेते हैं। इसके बाद एक और दिव्य संकेत देखने को मिलता है। घर में धार्मिक या शुभ कार्य करने पर परिस्थितियां अपने आप अनुकूल होने लगती है। उदाहरण के लिए, अगर आप हनुमान चालीसा का नियमित पाठ कर रहे हैं तो आपने महसूस किया होगा कि जब भी कोई बड़ी समस्या आती है, अंतिम क्षण में कोई ना कोई रास्ता अपने आप खुल जाता है। कोई व्यक्ति अचानक मदद के लिए सामने आ जाता है। कोई संकट जो असंभव लग रहा था बिना लड़ाई के ही समाप्त हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हनुमान जी जहां रोज आते हैं वहां संकट का नाश अपने आप होने लगता है। वे अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते, विशेषकर तब जब समय कठिन होता है। एक और सूक्ष्म परंतु शक्तिशाली संकेत यह है कि घर में बच्चों और जानवरों का व्यवहार भी बदलने लगता है। छोटे बच्चे जिनका मन अत्यंत शुद्ध होता है, हनुमान जी की उपस्थिति को बहुत जल्दी महसूस कर लेते हैं। आपने देखा होगा कई बार कोई छोटा बच्चा अचानक किसी कोने की ओर मुस्कुराने लगता है, हाथ हिलाने लगता है या बिना कारण खुश होने लगता है। ये सामान्य बाल सुलभ हरकत नहीं होती, बल्कि अक्सर ये इस बात का प्रतीक होता है कि उस समय वहां कोई दिव्य उपस्थिति है जिसे वो बच्चा अपनी मासूम आंखों से देख या महसूस कर रहा है। इसी प्रकार घर में पाले गए पशु, विशेषकर गाय, कुत्ते या पक्षी भी दिव्य ऊर्जा को पहचानते हैं। कई बार आप देखेंगे कि वे अचानक शांत हो जाते हैं, पूंछ हिलाने लगते हैं या एकदम से सीढ़ियों की ओर देखने लगते हैं, मानो किसी का स्वागत कर रहे हों। ये भी इस बात का संकेत होता है कि हनुमान जी उस समय घर में पधारे हैं। एक और अत्यंत दिव्य संकेत होता है संकट के समय में अदृश्य साहस का उदय होना। जब भी जीवन में कोई समस्या इतनी बड़ी आ जाती है कि आप सोचते हैं अब कुछ नहीं होगा, तब अचानक आपके भीतर से एक आवाज उठती है, डरो मत, मैं हूं। यह आवाज कोई बाहरी नहीं होती, ये वही दिव्य शक्ति होती है जो आपके चारों ओर हनुमान जी की कृपा से फैली होती है। बहुत से भक्तों ने बताया है कि जब वे सबसे बड़ी कठिनाइयों में घिरे थे तब उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें भीतर से ताकत दे रहा है, जैसे किसी ने उनकी पीठ पर हाथ रखकर कहा, तू अकेला नहीं है। ये वही क्षण होता है जब हनुमान जी आपके घर में ही नहीं बल्कि आपके मन में भी विराजमान होते हैं। इसके अतिरिक्त एक और संकेत पर ध्यान दीजिए। अगर आपके घर में नियमित रूप से हनुमान जी की पूजा होती है तो कई बार आप बिना किसी कारण के लाल रंग के फूल, सिंदूर या नारंगी रंग की वस्तुएं अपने आसपास बार बार देखेंगे। ये सभी चीजें हनुमान जी से गहराई से जुड़ी होती है और जब वे किसी घर में रोज आते हैं तो उनका आभा मंडल उस घर को उन्हीं रंगों में रंगने लगता है जो उनके प्रतीक होते हैं। कई भक्तों के घरों में हनुमान जी की मूर्ति के पास रखा सिंदूर कभी सूखता नहीं, दीपक की लौ बिना हवा के भी डगमगाती नहीं और उनका हृदय हर सुबह एक अद्भुत शांति से भर जाता है। इसके अलावा एक और गहरा संकेत होता है, हनुमान जी की उपस्थिति वाले घर में अक्सर शुभ सपने आने लगते हैं। कई भक्त बताते हैं कि उन्हें स्वप्न में भगवान राम का दरबार, हनुमान जी का रूप, लाल झंडा, मंदिर का आंगन या उड़ते हुए वानर दिखाई देने लगते हैं। ये सपने कोई साधारण मानसिक कल्पना नहीं बल्कि दिव्य संकेत होते हैं कि हनुमान जी उस भक्त के घर को अपना घर मान चुके हैं और अब वे स्वयं उसके जीवन का मार्गदर्शन कर रहे हैं। इस सब के अलावा सबसे महत्वपूर्ण संकेत होता है मन में डर का समाप्त हो जाना। जहां हनुमान जी रोज आते हैं वहां भूत प्रेत, नकारात्मक ऊर्जा या कोई भी दुष्ट शक्ति कभी प्रवेश नहीं कर पाती। उनके आगमन से घर में एक ऐसा दिव्य कवच बन जाता है जो अदृश्य होते हुए भी अत्यंत प्रभावशाली होता है। अगर आप नियमित रूप से जय बजरंगबली बोलते हैं और आपको किसी भी प्रकार का भय नहीं होता,
रात में अकेले भी शांति महसूस होती है, तो समझिए हनुमान जी आपके घर में प्रतिदिन विराजमान है। ऐसे कई भक्तों की कहानियां हैं जिन्होंने बताया कि जब उन्होंने अपना घर छोड़ने तक की नौबत देखी, तब भी उन्हें किसी अदृश्य हाथ ने रोका। कोई अद्भुत संयोग हुआ और उनकी समस्या बिना किसी शोर शराबे के हल हो गई। बाद में जब उन्होंने अपनी भक्ति को गहराई से देखा तो उन्हें समझ में आया कि ये कोई संयोग नहीं था, ये स्वयं हनुमान जी थे जो रोज उनके घर आकर उन्हें दिशा दे रहे थे, सुरक्षा दे रहे थे और चमत्कार कर रहे थे। इसलिए प्रिय भक्तों, जब भी आप अपने घर में ऊपर बताए गए संकेतों को देखें, जैसे वातावरण में अचानक शांति, अनायास दिव्य स्पर्श, बच्चों का असामान्य हर्ष, सिंदूर की दिव्य चमक, शुभ सपने और संकट में अदृश्य शक्ति का अनुभव, तो समझिए कि हनुमान जी रोज आपके घर पधारते हैं। तब केवल धन्यवाद कहने तक सीमित मत रहिए, बल्कि और अधिक प्रेम और निष्ठा से उनका स्वागत कीजिए। हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, दीपक जलाइए और जय श्री राम के साथ अपने दिन की शुरुआत कीजिए। क्योंकि जब हनुमान जी रोज आपके घर आते हैं तो जीवन में कोई भी अंधकार टिक नहीं पाता, न भय, न दुर्भाग्य, न नकारात्मकता। हनुमान जी का घर में प्रवेश मानो दिव्यता का दीपक प्रज्वलित होना है, और जहां दिव्यता का प्रकाश हो वहां जीवन में हर कदम पर चमत्कार ही चमत्कार घटित होते हैं। प्रिय भक्तों, याद रखिए, हनुमान जी को बुलाने के लिए किसी महंगे मंदिर या बड़े आयोजन की आवश्यकता नहीं होती। उन्हें केवल सच्चे मन, अटूट विश्वास और निर्मल भक्ति की जरूरत होती है। जब कोई हृदय से जय बजरंगबली कहता है तो वे उसी क्षण उस घर में पधारते हैं, उस भक्त के चारों ओर सुरक्षा कवच बुन देते हैं और उसके जीवन में अदृश्य रूप से मार्गदर्शन करने लगते हैं। अगर आपके घर में भी उपरोक्त दिव्य संकेत दिख रहे हैं, जैसे दीपक की स्थिर लौ, अनायास रोमांच, दिव्य सुगंध, शुभ सपने, भय का समाप्त हो जाना और अचानक आने वाले चमत्कारिक समाधान, तो समझ लीजिए हनुमान जी आपके घर को अपना घर मान चुके हैं। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस कृपा को और गहराई से स्वीकार करें। हर मंगलवार और शनिवार को दीपक जलाएं, तुलसी को प्रणाम करें, हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करें और राम नाम को अपने जीवन का सबसे बड़ा सहारा बनाएं। अब समय आ गया है कि आप भी हनुमान जी की कृपा का अनुभव प्रत्यक्ष रूप में करें। आज ही सुबह या संध्या में दीपक जलाकर उनका नाम लें और देखिए कैसे धीरे धीरे आपका घर दिव्यता से भर जाएगा, कैसे हर समस्या अपने आप हल होने लगेगी और कैसे आपका जीवन भय से नहीं बल्कि शक्ति और विश्वास से भरेगा। हनुमान जी केवल भगवान ही नहीं बल्कि अपने भक्तों के सबसे बड़े रक्षक, सबसे सच्चे साथी और सबसे दृढ़ सहारा है। उनके साथ कोई भी कभी अकेला नहीं रहता। अगर आपको भी इन संकेतों में से कोई एक भी अपने जीवन में महसूस हुआ है तो कमेंट में जय बजरंगबली लिखकर अपनी भक्ति को जगाइए और हनुमान जी की कृपा को और भी गहरा आमंत्रण दीजिए। इस दिव्य ज्ञान को और भक्तों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हनुमान जी का आशीर्वाद हर घर में पहुंचे। जय श्री राम और जय हनुमान के उद्घोष के साथ अपने जीवन में दिव्यता का दीप प्रज्वलित कीजिए, क्योंकि जब हनुमान जी आपके घर आते हैं तो जीवन में हर अंधेरा मिट जाता है और हर राह रोशन हो जाती है।